नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, जय श्री राम। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि आरबीआई की मीटिंग भी हो चुकी है और उन्होंने साफ साफ बोल दिया है बैंकों को कि आपको किसी को लोन देना है या कोई भी काम करना है तो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ काम करना है। बैंकों के साथ में ये अच्छी खासी बात उन्होंने बोल दी है। अब दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो फेड की मीटिंग थी उसके हिसाब से ही उन्होंने ऐसा ही किया है। रेपो रेट जो थी उन्होंने बढ़ाई नहीं है, जितनी पहले थी 6.5 और वो भी अभी इतनी है 6.5। तो ये तो हो गई ये बात है। अब दूसरी बात ये है कि जो हमारा मंडे से फ्राइडे तक जो सेशन चलने वाला है वो यानी कि मंडे से लेकर के चलेगा फ्राइडे तक, कोई भी छुट्टी नहीं रहेगी इसमें बिल्कुल भी। और तो ये थी महत्वपूर्ण बातें। बाकी कल मार्केट उन्होंने थोड़ा सा इस वजह से जो बोला था उसकी वजह से मार्केट भी गिरी थी थोड़ी। बाकी आज मार्केट संभल गई है एक बार। वॉलेटिलिटी ज़्यादा है मार्केट में, एफआई माल को ज़्यादा बेच रहे हैं और डीआई माल को खरीद रहे हैं, बाजार को संभाले हुए हैं। अब अगले हफ्ते देखते हैं कि कितना सही रहता है कि कितना नहीं रहता है, कि डीआई बाजार को संभालते हैं कि नहीं संभालते हैं। तो ये थी चर्चा। और अभी इसी बात को लेकर के अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन पर। जो ऑप्शन चेन है निफ्टी की वो बता रही है हमें कि हमें जो क्लोजिंग मिली है निफ्टी की वो 21,782। तो ये थी क्लोजिंग निफ्टी की। अब इसमें जो लोग बाग माल बेच के गए, उठा के गए, वो बिल्कुल सारा माल बेच बाच के गए, खास छोड़ के नहीं गए। इसमें कॉल साइड का जो डाटा है 16,14,419 और पुट साइड का जो डाटा है 12,64,676। तो खास अंतर नहीं है नहीं, 4 लाख का अंतर है, खास अंतर नहीं है। तो अब इसमें आप देख लो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। तो 22,000 का रेजिस्टेंस काम कर रहा है, ठीक है जी। उसके अलावा 21,800 पर, और उसके बाद जो सपोर्ट काम कर रहा है वो 500 पर कर रहा है। सपोर्ट जो है 21,500 का सपोर्ट है मेन। ये टूटेगा तभी मार्केट नीचे जाएगी, अन्यथा अभी नहीं जाएगी। वैसे मार्केट सुप्रीम है, मार्केट जो है सुप्रीम है, इसमें कुछ भी हो सकता है। बड़ी ही सावधानी से काम करना पड़ता है क्योंकि ईश्वर कुछ भी कर सकता है। ईश्वर है मार्केट जो है, भगवान के रूप में मानते हैं मार्केट को। तो सबसे पहले अब हम आपको बता ही चुके हैं। अब इसकी जो है निफ्टी की चार्ट पर चलते हैं। निफ्टी का जो चार्ट है आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं। ये देखो, ये जो निफ्टी का चार्ट है, मार्केट देखो कहाँ पे ओपन होती है कि नहीं होती है। मार्केट यहाँ ओपन होती है और यहाँ से रिकवरी दिखाती है और फिर नीचे आ जाती है। उसके बाद में फिर यहाँ आ जाती है नीचे और सपोर्ट ले लेती है 21,645 के आसपास सपोर्ट लेती है और फिर ऊपर निकल जाती है। देखो प्रोजेक्शन बना के ऊपर 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 इसने। अब ये देखो कि ये जो है कि मार्केट ऊपर वाले को पार कर पाती है कि नहीं कर पाती है, क्योंकि मार्केट को यहाँ तक तो आना चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी टाइम ढूंढ रही है गिरने का असली कारण। अभी खास वो नहीं मिली है मार्केट को गिरने के लिए, छोटी सी वजह मिली थी, हैमरिंग कर दी लोगों ने, मार्केट गिर गई। मार्केट यदि मंडे को दिन इसी जगह ओपन होती है और ओपन होने के बाद में नीचे आती है तो नीचे का टारगेट सबसे पहला आपको होगा 21,745, उसके बाद होगा 21,718 और उसके बाद में होगा 21,683 और उसके बाद में होगा 21,000
647 और उसके बाद में 21,621 और उसके बाद में 21,587 और उसके बाद में मार्केट 21,566 मान लो या 60 मान लो, ये नीचे के टारगेट हैं। अब वैसे सपोर्ट तो बहुत ज़बरदस्त है नीचे का। अब यदि मार्केट नीचे ना जाके ऊपर निकले तो 21,800 के यदि ये लेवल को तोड़ती है यहाँ से मार्केट, तो सबसे पहला दिखाएगी 21,825, उसके बाद में 21,853 और 21,875 और 21,912। यदि ये यहाँ पे सस्टेन करती है 912 के आसपास, फिर एक नया लेवल दिखाएगी 21,950 और उसके बाद 21,987 और उसके बाद 22,018 और उसके बाद में 22,054 और उसके बाद में 22,076 और एक और मान लो, पर 22,000 का ये रेजिस्टेंस है बहुत ज़बरदस्त, तो वहाँ देखना पड़ेगा, लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे। तो अब हम चलते हैं, यदि ये प्राइस एक्शन बनाती है कुछ, उस हिसाब से आपको ट्रेडिंग करनी है। और सबसे पहले यदि गैप डाउन खुलती है तो प्राइस एक्शन का इंतज़ार, और गैप अप खुलती है तब भी आपको प्राइस एक्शन का इंतज़ार करना है। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी हमें क्या बताना चाह रही है, बैंक निफ्टी हमें क्या बताना चाह रही है, ये आप हमें देख सकते हैं। ये देखो एक पैटर्न बनाया हुआ, इसने इसका ब्रेकआउट दिया, फिर रुकी नहीं, मार्केट चलती चली गई, देख सकते हैं आप। ये है कितने, 3 मिनट, अब हम इसको लगा लेते हैं 5 मिनट पर। ये हो गई कैंडल, ओके। ये एक इनसाइड कैंडल बनाई 220 पर, 220 का इसने मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और देखो कहाँ तक मूवमेंट दी है, अच्छी खासी मूवमेंट दी इसने मार्केट ने ऊपर की तरफ। तो दोस्तों अब ये मार्केट बैंक निफ्टी जो है, ये जो बाजार है बैंक निफ्टी वाला, यदि ये वैसे तो ऐसा थोड़े ये रिकवरी नहीं करेगा, रिकवरी तो करेगी HDFC बैंक, ऐसा नहीं है, इसी की वजह से जो थोड़ा सा हुआ था, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और भी कई शेयर हैं जो गिरे थे, जो लेकर के इसको चलते हैं बैंक निफ्टी को। तो यदि ये इसी जगह खुलती है और इससे यदि ये ऊपर निकलती है तो पहला टारगेट होगा 45,749, उसके बाद में 45,800 और 45,841 और 45,896, 45,954 और 45,954, उसके बाद में 45,000, 46,000 और 46,066, फिर 46,126। ये हैं ऊपर के टारगेट बैंक निफ्टी के। यदि ये ऊपर ना जाके नीचे आए तो पहला टारगेट तो यही है 45,642, उसके बाद में यदि इस टारगेट को ये नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो फिर आपको एक मूवमेंट मिल सकता है 100-150 पॉइंट का अच्छा खासा। 45,578 को तोड़ती है तो फिर 45,511 और 45,462 और उसके बाद 45,400, 45,339 और 45,270 और उसके बाद में यदि यहाँ से भी निकल जाती है तो 45,205 के आसपास। तो ये थे नीचे के टारगेट। अब मान के चलो मार्केट जो है बैंक निफ्टी गैप अप खुले या गैप डाउन खुले तो आपको प्राइस एक्शन का इंतज़ार करना है, ना कि चलती हुई ट्रेंड में चढ़ जाओ तो नुकसान हो जाएगा। हमारा तो होगा नहीं, आपका ही होगा, क्योंकि चलती ट्रेंड में तो गिर भी सकते हैं। सुबह मार्केट को देखो थोड़ा, उसके बाद में जो नए नए हैं, आप इतने जो बिल्कुल बिगनर हैं, उनको मार्केट को देखना है, समझना है, उसके बाद ट्रेड करना है। और जो भैया पहले से ही तैयार बैठे रहते हैं, जिनको पता है, तो वो तो लॉस ले ही नहीं सकते हैं। थोड़ा बहुत लेते हैं, वो भी ऐसा नहीं है, मगर इतना नहीं लेंगे बिगनर की तरह, वो आते ही और मार्केट में कूद जाते हैं। चलो होगा जो देखा जाएगा, तो ऐसे आपको काम नहीं करना है। तो दोस्तों
यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अन्य दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।